इससे पहले कौन सा बता चुका था तुम लोग को? आवेश का बता चुका था, ठीक है। घर्षण आवेश का बताया था। घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश, जिसमें तुम लोग को ऊनी कपड़े से कांच का शर्ट और रेशम के कपड़े से एमोनेट वाला बताया था, ठीक है। तो उसका तीनों प्रयोग बता दिया था तुम लोग को, ठीक। उसके बाद अब तुम लोग को देखना है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ये पेपर 3 नंबर का आता है, सबसे एमपी 3 नंबर का आएगा। और इसमें तुम लोग को कौन सा लिखना है मुख्य रूप से? ये वाला बिंदु लोग को, ठीक। और ये डायग्राम, अगर इस चीज को अगर नहीं लिखते या भूल गए इतने चीज को, तो डायग्राम और ये 7 बिंदु को अच्छे से याद रखें, ठीक। अगर ये 7 बिंदु और डायग्राम याद है तो तुम लोग पूरा 3 नंबर मिलेगा, ठीक। इसको तुम लोग को समझाने के लिए बताया, ठीक, क्योंकि ये कहाँ से है? ये यहाँ से है, परमाणु के बारे में, ठीक। तो यहाँ पर शब्द लिखा है इलेक्ट्रॉनिक। क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब तुम लोग किसको देखना है? इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के कारण जो आवेश उत्पन्न होगा उसको देखना है, ठीक है। और इससे पहले किसको देखते थे तुम लोग? इससे पहले घर्षण के बारे में बताया था। घर्षण के कारण उसमें क्या उत्पन्न होता था? आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है। इसको देखो, लेकिन अब किसको देखना है तुम लोग को? इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें आवेश। तो सबसे पहले मुख्य बिंदु पहला क्या है? परमाणु की व्याख्या, ठीक। प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना रहता है? अणु से। अणु किससे मिलकर बना रहता है? ठीक है। तो कोई भी तत्व का सूक्ष्मतम रूप क्या कहलाता है? परमाणु, ठीक। तो परमाणु से मिलकर बना रहता है। और परमाणु क्या बोला? प्रत्येक परमाणु का समस्त भाग, क्या बोला मैं? प्रत्येक परमाणु का समस्त भाग उसके केंद्रीय भाग में केंद्रित होता है। केंद्रीय भाग मतलब उसका नाभि। जिस तरह रावण का पूरा उसका जीवन किस पे निर्भर था? उसके नाभि पे, ठीक है। उसी तरह परमाणु का पूरा द्रव्यमान किस पे निर्भर रहता है? उसके सेंटर पॉइंट, ठीक है। उसका पूरा मास किसमें है? उसका सेंटर रहता है पूरा उसके नाभि में, ठीक है, न्यूक्लियस में। तो यहाँ पर जो शब्द बोला है उसे क्या बोलते हैं? नाभिक, ठीक। न्यूक्लियस, इससे कितने भाग होते हैं? 2 भाग। कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। न्यूट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? ये सब तुम लोग 11वीं में पढ़ चुके हो, ठीक है। जो ट्यूब वाला में बताया था, ठीक है। ट्यूब वाला प्रयोग था तुम लोग का निर्वात में, उसमें पूरा बता चुका था कैसे उसके ऊपर आवेश आया था, ठीक है। अब उसके बाद परमाणु का संरचना। परमाणु का संरचना कैसा होता है? गोलाकार होता है, पता तुम लोग को, ठीक। उसके अंदर क्या क्या रहता है? जो मुख्य रूप से परमाणु के अंदर क्या क्या रहेगा तुम लोग का? नाभिक और क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नाभिक और उसका कोष, ठीक। जब भी बोलूं क्या होता है उसका भाग? नाभिक और उसका कोष। नाभिक में पाया जाता है तुम लोग का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और कोष में क्या पाया जाता है? ठीक है। तो इसी चीज को बताया है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न स्थिर कक्षकों में चक्कर लगाते हैं। ये दिख रहा है जैसे लाल कलर का बनाया हूं, ये क्या है तुम लोग का? कक्षक या कोष, ठीक। ये तुम लोग का कोष। रियल में कक्षक क्या होता है? कोष के अंदर छोटा भाग रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन बैठे होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए तुम लोग क्या समझ सकते हो? स्कूल का कक्ष का जो तुम लोग का कक्ष हो क्या कहलाएगा? कोष। और जो बेंच रहते हो क्या कहलाएगा? कक्षक, ठीक है, जिसमें तुम लोग बैठते हो। तो ये क्या है? कोष, ठीक। उसके चारों ओर कौन घूम रहा है? देखो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं नाभिक के चारों ओर, ठीक। तो ये क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश रहता है? -चार्ज। तो इसमें एक पॉइंट बोला है, क्या पॉइंट बोला है? प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश का परिणाम उसके प्रत्येक धन आवेश के प्रोटॉन के परिणाम के बराबर होगा, ठीक। मतलब क्या बोला जाए? जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर इलेक्ट्रॉन में सोडियम में कितना होगा? उसका परमाणु क्रमांक 11। तो इसमें 11 क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे और 11 क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। दोनों बराबर होंगे। और इसका जो परिणामी मान है, प्रोटॉन का जो मान है क्या होता है? देखो इलेक्ट्रॉन में संकेत क्या है? E- दर्शाते हैं। इसमें उसका आवेश का मान, ये आवेश का मान तुम लोग को निकाल के बताता है, ठीक है। बुक में दिए उसको निकाल के भी बताऊंगा, ठीक है। ये मान कहां से आया, ठीक। तो अभी इसको याद रखो, एक
इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना आवेश होता है? 1.6 किलो 2 1 गुना 10⁻⁻19 कूलम, इतना आवेश होता है। ठीक, इतना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन का बोल रहा हूं ना। ठीक, और उसका द्रव्यमान कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1। ये पीछे का याद करने की जरूरत नहीं है, शुरू बात का याद रख लो। 9.1 गुना 10⁻31 केजी। ठीक, ये किसका हो गया? उसका द्रव्यमान। ठीक है, और ये केजी में दिया है, इसको किलोग्राम में, ग्राम में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा? 100 से गुणा। हाँ, 100 से गुणा करेंगे। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। कितना से गुना करेंगे? तो 1000 से गुना करो कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, और ग्राम में करोगे क्या हो जाएगा? 9.1 गुना 10⁻28 ग्राम। ठीक, फिर उसके बाद प्रोटॉन का देखो, प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है? ये होता है, और उसमें आवेश का मान कितना है? सेम, जितना इसका उतना इसका भी है। इसमें लिखते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का जो परिणाम होगा वही किसका होगा? प्रोटॉन का भी। दोनों का मान सेम है कि नहीं है? इसका कितना है? 1.60 तो गुना 10⁻⁻19 गुना, सेम उतना ही। लेकिन भार क्या देखो? 1.67 गुना 10⁻27 केजी। दोनों में कौन बढ़ा? इलेक्ट्रॉन। नहीं सर, प्रोटॉन पर। क्यों? माइनस माइनस का घात छोटा है। अब पता है कि नहीं, माइनस का घात जितना छोटा होगा उतना बड़ा होगा, क्योंकि उसको उतना भाग दिया जा रहा है। ठीक है, इसको कितना करीब 10 के बाद 31 जीरो से भाग दिया जा रहा है, मतलब कितना भी होगा, खरबों अरबों जितना भी होगा। ठीक है, और इसको कितना दिया जा रहा है? 27 से, समझे? 10 के बाद 27 जीरो से भाग दे रहा है, समझे? तो ये बड़ा होगा ना इसके तुलना में। अगर इसका 1000 टुकड़ा होगा तो इसका 1 लाख टुकड़ा होगा, और ये बड़ा ही होगा, क्योंकि ये क्या है? बड़ा। देखो इसमें दो चीज आ जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और सिंगल है तो बड़ा ही होगा ना। उसके चारों ओर क्या है? नाभिक। ठीक, सॉरी इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का भार कितना है? 1.67 गुना 10⁻⁻27 केजी। जितना प्रोटॉन उतना ही न्यूट्रॉन का। ठीक, आया समझ? अब उसके बाद देखो इसका डायग्राम को, यही इसका व्याख्या करने में मदद करेगा ना। पेपर में तुम लोग को इसको और इसको लिखना है, ये सातों पॉइंट को और डायग्राम को, अगर आया तो। और याद रखना, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समझाइए बोलेगा। ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बताइए, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना ना, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत और आवेश के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत दोनों सेम है। ठीक, अब देखो इसका क्या है? प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, क्या बोला? प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा, इसलिए तुम लोग का फार्मूला करके रख दिया। जितना प्रोटॉन की संख्या उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगी। ठीक, अब परमाणु दो विपरीत प्रकार के आवेश कणों से विद्यमान होते हैं, जिसके कारण उसमें क्या होता है? विद्युत रूपेण या विद्युत आवेश रूपेण क्या होता है? उदासीन। ठीक है, कोई भी परमाणु लेते हो, सोडियम है, इसमें सोडियम के ऊपर भी तो चार्ज डालोगे ना, कोई चार्ज है, सोडियम मत बोलो तो क्या हो? उदासीन। हाइड्रोजन बोलूंगा उदासीन, ऑक्सीजन बोलूंगा उदासीन। लेकिन अगर बोल दिया मैं सोडियम आयन तो कैसे लिखोगे? Na+। तो इसमें क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्रोटॉन की संख्या बढ़ गया। प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? इसमें 11 होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 10। समझे? इस चीज को बताएं। लेकिन इस केस में क्या है? ये उदासीन है। ठीक है, उदासीन कब उदासीन रहेगा? जब दोनों बराबर होंगे तब क्या होगा? उदासीन। ठीक, आया समझ? अब डायग्राम को देखो और इन बिंदुओं को देखना, यही तुम लोग को लिखना है। बीच में क्या है तुम लोग का? नाभिक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन, क्या बोला मैं? जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकट कक्षकों में परिभ्रमण करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन। इस लाइन को लिखना। ठीक है, ये नाभिक है, इसके चारों ओर कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। इसका निकटतम कक्षक कौन सा होगा? पहला वाला ये, दूसरा ये, तीसरा वाला ये होगा।
तो जो पहला निकटतम कक्षक है, क्या बोला, पहला निकटतम कक्षक है, कितने इलेक्ट्रॉन उसमें, 2 और कोई भी चीज, ये उदाहरण के किसका, सोडियम का समझ लो, ठीक है, सोडियम का ये 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। हाँ पहले क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, परिबद्ध इलेक्ट्रॉन। ये परमाणु से नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते, जब तक ये बाहर के सभी नहीं निकल जाएंगे तब तक इसका नंबर नहीं आएगा। सबसे पहले ये 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर ये 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन ये निकलने का बहुत कम है चांस, ना के बराबर। उसके लिए बहुत टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लोग स्थायी हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे, नियॉन। नियॉन का क्या होता है, 10 होता है, तो यहाँ पास 10 बन जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जो Na+ है, जो Na+ होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, नियॉन। ठीक, अप्रिय गैस नहीं जाता है। हाँ, तो अप्रिय गैस तो क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। तो मुख्य रूप से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, महानतम कोषा निकलेगा। तो उसका रीजन बताया क्या, जो अंदर में होंगे वो क्या होगा, बहुत अत्यंत आकर्षण बल से जुड़े होंगे। ठीक है, अत्यंत आकर्षण बल से जुड़े होंगे, तो जुड़ने होने के कारण क्या होगा, वो निकल नहीं पाएगा। ठीक, उदाहरण के लिए तुम लोग ऐसे समझो, कैसे, तुम लोग को निगरानी करना है, ठीक, एक बगीचा है उसमें निगरानी करना है, आम के पेड़ लोग लगे, तो जो सामने का है उसका निगरानी तुम लोग अच्छा से करोगे, जो दूर का है उसका देखभाल उतना करोगे, और जो सबसे पीछे उसको कर पाओगे क्या, नहीं हो पाएगा। जैसे टीचर लोग जो सामने बेंच पे बैठे हैं, तो लोगों को ध्यान से पढ़ाएंगे, तो जो लोग निगरानी देख रहे हैं कुछ भी गलती करेंगे तो बताएंगे उसको। सेकेंड वाला को उसको हटा के बोलेंगे हाँ ठीक, और लास्ट वाला जो तुम लोग के जैसे आदमी और पीछे बैठे हैं वो उसको क्या देखेगा सर। ठीक है, तो सेम वैसी चीज यहाँ होता है। तो ये क्या होता है, उत्पाद हो जाता है सर, कब भाग जाएगा कब करने पता नहीं चलेगा। ठीक, तो वैसे क्या ये निकल जाएगा, क्योंकि ये क्या उसके आकर्षण क्षेत्र से बाहर हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ तक निगरानी कर सकते हैं, उसके परिबद्ध है, लेकिन ये बाहर वाला क्या है, उससे दूर में। तो इसी बिंदु को लिखो, देखो ये परिबद्ध हो गया। दूसरा बिंदु क्या लिखा, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं। क्यों दृढ़तापूर्वक, नजदीक है, मेरे ऊपर प्लस तुम्हारे ऊपर माइनस, तो ये आपस में क्या होंगे, आपस में दृढ़तापूर्वक बंधे होंगे ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद देखो नाभिक और इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होगा, प्रबल। ठीक, फिर सेकेंड क्या होगा, तो ये भी लोग बंधे होंगे ऐसे। ठीक है, इन लोग के बीच होगा, लेकिन इसके तुलना में क्या होगा, कम प्रबल होगा, कम प्रबल, प्रबल। ठीक, और ये जो सबसे लास्ट ये वाला बचा है, ये वाला, ये तो हो गई। ठीक, क्या लिखा है, जो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाते जाएंगे, नाभिक से दूर जाते जा रहे हैं, उसमें क्या होगा, आकर्षण बल का मान कम होने लगेगा, कम होने लगेगा, होगा। अंतिम कक्षक, क्या बोला मैं, अंतिम कक्षक। अंतिम कक्षक कौन है, ये वाला है, लास्ट वाला। अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल का मान बहुत कम होगा। यहाँ पास इसका आकर्षण बल का मान क्या होगा, बहुत कम, बहुत कम। ठीक, बहुत कम होगा, तो क्या होगा, बहुत कम होने का अतः बाह्य ऊर्जा, बाह्य ऊर्जा मतलब बाहर ऊर्जा, कौन से रूप में दूंगा मैं, गुण, ताप के रूप में दूंगा। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा सा क्या दूंगा, ताप दूंगा, ताप दिया, घर्षण किया है, कुछ भी किया, ठीक है, बल लगाया तो क्या होगा, ताप देने का इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक पृष्ठ, अपने नाभिक से मुक्त होकर पृष्ठ की ओर गति करते हैं। ठीक है, इसको ताप दिया या क्या बोलते हैं, मैं रगड़ा या ऊर्जा दिया, तो क्या करेगा, ये निकल जाएगा बाहर, जंप कर देगा, और क्या करेगा, नाभिक से दूर होके बाहर गति करेगा। ठीक, ये पृष्ठ पे गति कर रहे हैं मतलब, अरे पृष्ठ मतलब देख, ये जैसे ये हाथ हो, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकला तो पूरा पृष्ठ है ना, उसमें क्या करेगा, दौड़ने यहाँ पे आएगा, समझे। तो नाभिक क्या अपने जगह मुकर, ठीक है, अपने कक्षक से निकल गया, तो इसी चीज को पता है। तो यही जो इलेक्ट्रॉन निकला गति करने लग रहा है, यही कहलाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और कभी भी तुम लोग से कोई क्वेश्चन पूछा, ये विद्युत का सुचालक है, ये विद्युत का कुचालक है, तो एक लाइन में आंसर देना, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन। कोई बोला नहीं विद्युत का सुचालक क्यों है, लोहा विद्युत का सुचालक क्यों है, स्टील क्यों है, सॉरी कॉपर क्यों है, जिंक क्यों है, विद्युत का सुचालक क्यों है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। लकड़ी क्यों नहीं, नहीं होता, उसमें क्या होता है, परिबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं।
इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन बंधे हुए रहते हैं। पास रहते हैं। हाँ, उसमें नहीं निकल सकता, लेकिन इन लोग क्या है, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। हाँ। समझे? तो सबका आंसर क्या है? कोई भी चीज विद्युत का सुचालक है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, कुछ लंबा चौड़ा नहीं, एक लाइन में खत्म। समझे? और यह मुक्त इलेक्ट्रॉन वस्तु में आवेशित या विद्युतमय का निर्धारण करता है। यही उसका उत्तरदायी है। अभी बोला ना, सुचालक होगा या आवेशित होगा। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो उसमें आवेश होगा, और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आवेश नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक, जिस वस्तु या पदार्थ से मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से या अधिक मात्रा में निकलते हैं उसकी चालकता अधिक होती है। मतलब अधिक सुचालक होगा। हाँ, उसमें धारा आसानी से बहे। उसी का तुम लोग का तार किसका रहता है? कॉपर का रहता है, क्योंकि अधिक सुचालक ज्यादा हो जाता है। हाँ, उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलता है, मतलब आसानी से देता है वो। समझे? आया समझ? पूरा क्लियर? ये व्याख्या लोग को तुम लोग को मुख्य रूप से लिखना है ना, यही तुम लोग का उसका चित्र के अंदर है सब। ये चित्र और इसको बताना है तुम लोग को। चित्र समझ पाए बना के हाँ। जाएगा। आया समझ? ठीक है, चल बंद कर दे फिर, इसको बंद कर दे। तो ये है